नमस्कार। हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि सारे विचारों, भावनाओं और पहचानों के परे असल में मैं कौन हूँ। तो आज हम निसर्गदत्त महाराज के सिखाए गए मैं हूँ अभ्यास के जरिए आत्म खोज की एक बहुत ही गहरी यात्रा पर चलने वाले हैं। यह विश्लेषण आत्मज्ञान के मार्ग पर एक एक कदम बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इस शक्तिशाली अभ्यास को ठीक से समझने के लिए इसे 6 हिस्सों में देखते हैं। समझिए कि ये हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है जो हमें धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारी यात्रा का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है अपनी जागरूकता को सिर्फ होने के एहसास में टिका देना, यानी मैं हूं कि वो सरल, शांत और गहरी अनुभूति। देखिए, इस अभ्यास का असली सार ही यही है कि मैं हूं कि इस भावना को उन सभी लेबलों से अलग कर दिया जाए जो हम आम तौर पर इसके साथ जोड़ते हैं, जैसे हमारा नाम, हमारी भूमिकाएं, हमारी अपनी कहानियां। इसे अपनी एकमात्र सच्चाई मानना है, वो बुनियाद जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, ये जो मैं हूं की भावना है ना, ये मंजिल नहीं है। ये तो बस एक जरूरी औजार है, कह सकते हैं एक मचान की तरह, जिसका इस्तेमाल हम एक ऊंचे सच तक पहुंचने के लिए करते हैं। और जब इमारत बन जाती है तो मचान को हटा दिया जाता है ना? तो अगर हमारा सबसे बुनियादी औजार ये मैं हूं की भावना खुद ही आती जाती रहती है, तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। फिर वो क्या है जो हमेशा रहता है, स्थायी क्या है? और यहीं से हमारी खोज का अगला पड़ाव शुरू होता है। तो अब दूसरे चरण में हमें ये देखना है कि ये जो मैं हूं वाली फीलिंग है, ये खुद भी टेम्पररी है। हम ये पहचानना शुरू करते हैं कि अरे, ये भी तो एक अनुभव ही है जो आता है और फिर चला जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हमें अपनी पहचान को गुजरते हुए बादलों से, यानी मैं हूं की भावना से हटाकर उस विशाल शांत आसमान पर ले जाना है जो उन बादलों को आते जाते देखता है। मतलब अब बादल नहीं, आसमान बनना है। इसका लॉजिक बहुत सीधा और गहरा है। जो भी चीज बदलाव को देख रही है वो खुद उस बदलाव का हिस्सा नहीं हो सकती, उससे परे होना चाहिए। यही वो सेंटर पॉइंट है जिसके चारों ओर अनुभव का पूरा पहिया घूमता है। अब इस अलग होने की प्रक्रिया को और भी गहरा किया जाता है। इसे अपने अनुभव के हर हिस्से पर लागू किया जाता है, हर एक सोच, हर एक भावना, शरीर की हर एक सनसनी पर। देखिए, फर्क एकदम साफ है। अगर किसी भी चीज को देखा जा सकता है, चाहे वो अपना शरीर हो, अपनी सांस हो या फिर हमारा मन ही क्यों ना हो, तो वो अंतिम देखने वाला नहीं हो सकता। असली मैं तो वो है जो देख रहा है, ना कि वो चीज जिसे देखा जा रहा है। तो महाराज का जो मुख्य निर्देश है वो यही है कि इस साक्षी की भूमिका में टिक जाएं। अनुभव का ये जो पूरा नाटक है उसे शरीर और मन के मंच पर चलने दें, जबकि देखने वाला खुद एक शांत अलग दर्शक बना रहे। अब ये अभ्यास एक बहुत ही गहरा, बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। जैसे हमने मन को देखा, वैसे ही अब हम अपना ध्यान स्वयं चेतना पर, यानी कॉन्शियसनेस पर ही केंद्रित करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम सिर्फ विचारों को नहीं देख रहे, बल्कि उस पूरी जगह को देख रहे हैं जिसमें विचार पैदा होते हैं, यानी जागरूकता का जो पूरा फील्ड है उसे ही देख रहे हैं। और ये महसूस करते हैं कि अरे, ये भी तो एक घटना ही है जिसे देखा जा सकता है। ये जो कोट है ये नेति नेति की शक्तिशाली प्रक्रिया पर रोशनी डालता है। इसका मतलब है ये नहीं, मतलब ये जानने का रास्ता कि कोई क्या है, पहले ये साफ साफ देखकर शुरू होता है कि कोई क्या क्या नहीं है, और इसमें चेतना के अंदर की हर चीज भी शामिल है। 5वां चरण ये एक बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ उन सभी औजारों को भी छोड़ना पड़ता है जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, जिसमें हमारा सबसे बुनियादी औजार मैं हूँ भी शामिल है। तो अवधारणा क्या है? ये मन से बनाया गया कोई भी दायरा या कोई भी टूल है, और इस अभ्यास में जो आखिरी रुकावट है वो खुद मैं हूं की अवधारणा ही है। असलियत का अनुभव करने के लिए इस आखिरी मानसिक पकड़ को भी छोड़ना पड़ता है। देखिए, जो परम सत्य है उसे मन से नहीं पकड़ा जा सकता। वो किसी भी विचार या नाम से परे है जिसमें हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं। उसे जानने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारी धारणाएं छोड़नी पड़ती हैं। तो अब आता है आखिरी चरण, जो असल में कोई पड़ाव नहीं बल्कि मंजिल ही है।
ये कुछ करने से सिर्फ होने की तरफ एक बदलाव है। ये बस उसमें आराम करना है जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। परम वो चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाता है, बल्कि वो तो तब सामने आता है जब बाकी सब कुछ जिसे हम सच मानते थे उसे छोड़ दिया जाता है। ये हमारी अपनी असली नेचुरल स्टेट है, जो सारे कॉन्सेप्ट्स और अनुभवों के भी पहले से मौजूद है। और इस पूरे अभ्यास का जो आखिरी नतीजा है वो है आज़ादी। ये आज़ादी एक व्यक्ति होने की पहचान से मुक्त होने और अपने असली स्वरूप को उस शुद्ध, कभी न बदलने वाली जागरूकता के रूप में महसूस करने से मिलती है। तो हम इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो मन की सारी सरहदों के पार इशारा करता है और हमें असलियत की अंतिम प्रकृति पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।